आज हम मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या होता है इसके अंदर। मल्टीलिंगुअलिज्म जापानीज़ जिसमें लोग जैसे जापानीज़, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, चाइनीज़ लैंग्वेज ये सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द यूज़ ऑफ 2 और मोर देन 2 लैंग्वेजेस बाय एन इंडिविजुअल एंड बाय अ कम्युनिटी इज़ कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेजेस। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हो उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स क्या होते हैं कि द पर्सन हु स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज से ज़्यादा बोल सकते हैं उनको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल स्पीकर। फिर आता है मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल। मल्टीलिंग्विस्टिक और स्पीकर होते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। फिर मोनोलिंगुअल में वन हु स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज बोल सकता है उसको बोलते हैं मोनोलिंगुअल। जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको बाइलिंगुअल। वन हु स्पीक्स ओनली टू लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस फैक्टर फॉर्मूला दौलत सिंह कोठारी ने 1964 टू 1966 में दिया था। उन्होंने जो लैंग्वेजेस उनको थ्री फैक्टर में डिवाइड किया था। मदर टंग्स है, टारगेट लैंग्वेज है और रीजनल लैंग्वेजेस है। इसमें उन्होंने कहा ही सेज दैट मल्टी लिंग्विस्टिक स्पीकर मिनिमम, जो मल्टी लिंग्विस्टिक स्पीकर्स होते हैं उनको नॉर्मली 3 लैंग्वेजेस आती है। मिनिमम 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। फर्स्ट है जो मदर होती है मातृभाषा, जो टारगेट होती है वो सेकंड लैंग्वेज होती है और रीजनल होती है क्षेत्रीय भाषा, जो वो थर्ड लैंग्वेज होती है। एनसीएफ 2005 में नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब क्यूरिकुलम, फ्रेमवर्क एफ की फुल फॉर्म होती है फ्रेमवर्क। इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। सारी लैंग्वेजेस में से इंग्लिश को ग्लोबल माना है। जो कोई भी लैंग्वेज अगर कहीं समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश को चूज़ किया जाता है। देन है टोटल लैंग्वेजेस 7000 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 7000 लैंग्वेजेस है। टोटल 3000 लैंग्वेजेस आर रीजनल और डायलेक्ट्स इन इंडिया। टोटल 1695 आर मदर टंग्स इन इंडिया। मदर टंग्स कितनी है? 1695। देन टोटल 47 लैंग्वेजेस फॉर्मली होती हैं जो आर यूज्ड एंड इंस्ट्रक्शंस इन इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए 47 लैंग्वेज के कॉन्स्टिट्यूशंस में 22 लैंग्वेजेस अप्रूव्ड हुई है। टाइप ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिस्ट के टाइप है इलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म, नाइट बोर्डहुड और मल्टीलिंगुअलिज्म। टाइप्स होते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के, इलाइट और नाइट बोर्ड। इलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? इलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म होता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज यूज्ड इन अ फॉर्मल settings in a official setup by different speakers using one TL। सेकंड है नाइट बोर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? इसमें होता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज यूज्ड इन अ नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग बाय अ कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट नेटिव स्पीकर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? तो सबसे पहले आता है कि इम्प्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोथ इन फॉर्मल एंड इन नेचुरल सेटअप्स। फिर आता है डेवलप्स वोकेबलरी साइज। फिर आता है इंक्रीजेज कॉग्निटिव थिंकिंग, संज्ञानात्मक सोच। उसके बाद प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो अगर कोई बहुभाषी या मल्टीलिंगुअलिज्म यूज़ करता है तो उनको क्या क्या जो इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या उनको फ़ायदे भी होते हैं कि वोकेबलरी ज़्यादा आती है तो वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। देन इनहेंस एज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जल्दी जॉब्स मिल जाती है। 7 enables to understand cultures and civilizations of अदर्स लोगों मतलब अदर्स कंट्री के कल्चर्स और सिविलाइजेशंस को समझ सकते हैं। इम्प्रूव्स लिसनिंग्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल और लिसनिंग की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। देन डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटीज़, बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी, क्रिएटर्स पॉजिटिव एप्टीट्यूड। NCF 2005 हैज़ रिगार्डेड मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसमें 4 स्टेट होती है। NCF 2005 has regarded multilingualism, resources स्रोत, स्ट्रेटेजी रणनीति, असेट विरासत, संपत्ति, गोल लक्ष्य is a resources making use of languages of learners for teaching learnings process। अध्यापन अधिगम की जो प्रोसेस है वो रिसोर्सेज में आती है। इंक्रीजिंग द बेटर इन नेट जन्मजात अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेजेस वर्क्स, इन्हेंसिंग क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट thinking and appreciation of local languages, ensuring the inclusions of all students irrespective of their linguistics backgrounds, connecting the classroom with real life to make learners familiar with the contents। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 सेकंड रिगार्डेड होती है एज अ स्ट्रेटजी यानी रणनीति होनी चाहिए। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग्स एंड लर्निंग लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट, ensuring the inclusion of
all student focus to master both in proficiency in MT and TL, helping student make rules across languages in a stimulating environment to sharpen their skills like observing, डिडक्टिंग एंड रीजनिंग. ऑब्जर्विंग यानी अवलोकन, डिडक्टिंग यानी अनुमान और रीजनिंग यानी तर्क. थर्ड है एज एन एसेट कनेक्ट द क्लासरूम विथ रियल लाइफ टू मेक द लर्नर्स फेमिलियर विद द कंटेंट. फोर्थ एज अ गोल होना चाहिए टू डिलीवर द सब्जेक्ट कंटेंट इन द टीएल इफेक्टिवली टू द MLS यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेजेस. प्रॉब्लम फेसिंग बाय मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, मतलब जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो उसमें फर्स्ट है इंटरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी यदि बहुभाषियों के मध्य वार्तालाप है तो एक कॉमन लैंग्वेज जिसे TL कहते हैं के अभाव में इंटरेक्शंस की प्रॉब्लम हो जाती हैं. सेकंड होती है कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि MLS को यदि TL का पूर्ण ज्ञान नहीं है और TL के शब्दों का संबंध अपनी NL यानी नेशनल लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं करना आता है तो CRP आती है. थर्ड है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम. हर भाषा की व्याकरण एवं वाक्य संरचना अलग अलग होती हैं तो अपनी NL नेशनल लैंग्वेज में अपनी अधिक पकड़ TLs को संरचनाओं को सीखने में समस्याएं उत्पन्न करती हैं. थे कंटेंट डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम से टीचर्स MLS टीचर लैंग्वेज जो मल्टी लैंग्वेज है, यदि टीचर्स को लर्नर्स की नेशनल लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है तो टीचर लैंग्वेज तो वह पूरा कंटेंट डिलीवर करने में समस्या आ सकती है. तो टीचर्स को सारी लैंग्वेजेस जो स्टूडेंट आते हैं जिस लैंग्वेजेस में वो पढ़ते हैं या बोलते हैं उस लैंग्वेज में उनको पढ़ाना आना चाहिए. फिर है एडवांटेज कि क्या क्या एडवांटेज होनी चाहिए. कॉग्निटिव बेनिफिट्स थिंकिंग पावर नॉलेज ऑफ डाइवर्स कल्चर्स. सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल्स संप्रेषण कौशल बोलते हैं. थर्ड है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. फोर्थ है एकेडमिक अचीवमेंट. फिफ्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिक्स है लिसनिंग स्किल्स. आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है उसकी क्या डिसएडवांटेज है, मतलब एडवांटेज तो होती है लेकिन उसकी डिसएडवांटेज भी होती है. तो फर्स्ट है कि मेंटेनिंग प्रोफिशिएंसी, अपनी खुद की भाषा का अस्तित्व होना, कि अगर वो बहुत सारी भाषा को बोलने और उसमें पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है तो वो खुद की भाषा को बोलने की भी उसकी जो हो सकता है कि वो खुद की भाषा भी भूल जाए. सेकंड है स्विचिंग एंड मिसिंग, भाषा बदलना बार बार, उसको उसमें वर्ड्स मिस करना, ये चीज़ें मिक्सिंग हो जाती है सारी भाषाओं की. फिर आता है बैलेंसिंग लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज बैलेंस करना एंड एकेडमिक डिमांड्स, जो भी एकेडमिक डिमांड करती है कि इस लैंग्वेज में पढ़ाओ ये कराओ तो उसमें नेचुरल लैंग्वेज मिक्स करना. ये जो डिसएडवांटेज है वो फेस करने पड़ते हैं. फोर्थ है लैंग्वेज बैरियर्स. फिफ्थ है स्कूल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट्स. फिर आता है टीचर व्यू, मतलब कि जो ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट है मेंटेनिंग प्रोफिशिएंसी स्विचिंग एंड मिक्सिंग. फिर थर्ड है बैलेंसिंग लैंग्वेज एंड एकेडमिक डिमांड्स. फोर्थ है लैंग्वेज बैरियर्स. ये सारी इंपॉर्टेंट है. मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग मेथड्स को एक बार फास्ट रिविजन कर लेते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म में होता है क्या, कि पहले मल्टी यानी मैनी लैंग्वेज यानी लैंग्वेजेस होता है. फिर इसके स्पीकर्स क्या होते हैं, उसके क्या जो पॉइंट्स है वो. देन मोनोलिंगुअल बाइलिंगुअल्स होते हैं. फिर 3 लैंग्वेजेस फैक्टर्स फार्मूलाज दिया था, किसने दिया था, दौलत सिंह कोठारी ने 1964 टू 1966 में. तो फर्स्ट था मदर टंग, सेकंड था टंग लैंग्वेज और थर्ड था रीजनल लैंग्वेज. NCF 2005 नेशनल क्यूरिकुलम से फॉर्मेट आता है. फिर उसमें जो इंग्लिश है उसको ग्लोबल लैंग्वेज माना है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है कि कौन सी लैंग्वेज कैसे कैसे यूज़ करनी वो दी हुई है. देन टाइप ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म कि कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, इलाइट और नाइटबोरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म होते हैं. फिर आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ने होते हैं. उसके बाद आता है NCF 2005 हैज़ रिगार्डेड मल्टीलिंगुअलिज्म. देन आता है इसकी रिसोर्सेज स्ट्रेटेजी और एसेट गोल्स. ये प्रॉब्लम फेस बाय मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. इंटरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है. कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन कंटेंट डिलीवरी रिलेटेड. फिर एडवांटेज आती है कि उसके क्या क्या एडवांटेज होनी चाहिए. देन आता है कि उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हुई. तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो भी मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग मेथड्स आपके इंग्लिश की लैंग्वेज सेकंड या फर्स्टली हो तो उसके लिए टीचिंग मेथड्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच.